हमारे प्रियजनों, हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर हमें जवाब देने वाले परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम में इस खुशहाल परिवार कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करते हैं। पवित्र बाइबल कहती है कि जो कोई प्रभु को पुकारते हैं, प्रभु बिल्कुल उनके करीब होते हैं। हो सकता है इस कार्यक्रम से जुड़े आप लोगों ने भी परमेश्वर से प्रार्थना करके कई सारी चीजों को प्राप्त किया होगा। पवित्र बाइबल में लिखा है कि एक कनानी स्त्री प्रभु से भलाई को पाने के लिए प्रभु के पीछे चलती जा रही थी। प्रभु ने ये जान लिया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। पर फिर भी वो स्त्री अपने विश्वास को खोए बिना लगातार उनका अनुसरण कर रही थी। जब प्रभु ने देखा कि ये स्त्री लगातार मुझसे एक मांग कर रही है, तो उसकी इच्छा के अनुसार प्रभु ने उसके लिए किया। हो सकता है इस कार्यक्रम से जुड़े आप लोग भी किसी एक विषय के लिए प्रभु के आगे कई दिनों से प्रार्थना कर रहे हैं और हो सकता है आपको उत्तर ना मिला हो, पर चिंता मत कीजिए, प्रभु निश्चय ही आपकी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका जवाब देंगे। पर आइए सबसे पहले हम सब मिलकर देखते हैं ज्योति दीदी कार्यक्रम खुशहाल परिवार। ज्योति बहन, मैं तो बच गया। अच्छा हुआ उस एजेंसी को पैसे नहीं दिए। अगर पैसे दिए होते ना तो खेल खत्म। बीच रास्ते पर ला दिया होता उन्होंने मुझे। क्यों, क्या हुआ? बात क्या है? 2 दिन पहले वो एजेंसी भाग गई। अच्छा हुआ मैंने पैसे नहीं दिए। तूने भी तो कहा था कि पैसे मत देना उन्हें। अच्छा हुआ बच गया, मैंने पैसे नहीं दिए। मैंने तो पहले ही कहा था कि होशियार रहना। अगर तूने उन्हें पैसे दे दिए होते तो वापस लेने में कितनी परेशानी होती। हाँ दोस्त, और अभी अभी खबरें आ रही हैं कि विदेश में नौकरियां ही नहीं मिल रही। अरे अपने ही देश में कई सारी नौकरियां हैं, पर लोग ढूंढना ही नहीं चाहते। भाई सुरेश, ये लो तुम्हारे माँ से लिए हुए पैसे। मुझे गलत मत समझना, लौटाने में देरी हो गई। कोई बात नहीं, कम से कम लौटाया तो। रमेश, तुम्हारे पैसे भी मैं जल्दी लौटा दूंगा, थोड़ा सब्र रखो। अरे भैया कोई बात नहीं, जब आपके पास पैसे होंगे तब लौटा दीजिएगा। अच्छा चलता हूँ। तूने ऐसा क्यों कहा उनसे? पैसे नहीं चाहिए तुझे? क्या मैंने सुना वो सच है? आपकी बेटी को आखिर हुआ क्या, बताइए। उसके पेट में गांठ है। डॉक्टरों ने कहा है कि ऑपरेशन करना पड़ेगा और मेरे पास तो पैसे ही नहीं हैं। मैंने कई लोगों से मांग कर देख लिया पर कोई पैसे नहीं दे रहा। मेरी भी समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। इसीलिए तुमसे और सुरेश के पास से झूठ बोलकर मैंने पैसे ले लिए। मुझे माफ़ कर देना रमेश। ये क्या भाई साहब, मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहे हैं आप? मैं बहुत जल्दी तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा भाई। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, पहले आप अपनी बेटी की तबीयत संभालिए। इसीलिए तूने उनसे पैसे आराम से लौटाने के लिए कहा? हाँ सुरेश, बहुत मुश्किल में है वो। अच्छे इंसान है, हालात की वजह से उन्हें ऐसा करना पड़ गया। अगर हम उनकी मदद नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? हाँ सही कहा तूने। मम्मी, आप रो क्यों रही हो मम्मी? मम्मी आप रोइए मत मम्मी, मुझे बहुत डर लग रहा है। पापा भी घर पर नहीं है, आप रोइए मत मम्मी। तेरे पापा की वजह से ही आज मुझे रोना पड़ रहा है। रोइए मत मम्मी, प्लीज मम्मी, आप मत रोइए मम्मी। दीदी,
जिसका डर था वही हुआ दीदी। जिस एजेंसी को उन्होंने पैसे दिए थे उस एजेंसी ने धोखा दे दिया। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। वो भी गांव नहीं लौट रहे, अभी भी चेन्नई में हैं। पता नहीं आगे मैं क्या करने वाली हूँ। मैंने पहले ही कहा था ना, जिस पर भरोसा ना हो उसे पैसे नहीं देने चाहिए। तुम्हारे पति ने ही कहा था कि वो लोग काफी अच्छे लोग हैं। हाँ, हम लोग आए दिन कितनी खबरें सुनते हैं। दीदी, मैं बिल्कुल नहीं जानती थी कि वो उन्हें पैसे देंगे। उसके बारे में मुझे बताया भी नहीं। अगर बताया होता तो मैं बिल्कुल उन्हें मना कर देती। पहले से ही हम लोग काफी कर्ज में डूबे हैं और अब ये हो गया। पता नहीं क्या करे दीदी। अब पछता कर क्या होगा? ऐसी स्थिति में तो सिर्फ हम एक ही चीज कर सकते हैं, प्रभु परमेश्वर को ही हम पुकार सकते हैं। इस स्थिति में वो ही एक है जो तुम्हारी मदद कर सकते हैं। हाँ लक्ष्मी, अगर इस समस्या से तुम्हें बाहर निकलना है, खोया हुआ पैसा अगर तुम्हें वापस पाना है, तो सिर्फ प्रभु यीशु ही तुम्हारी मदद कर सकते हैं। उन्होंने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। उन्होंने कहा था कि मेरे नाम से जो भी मांगोगे मैं करूंगा। देखो लक्ष्मी, तुम्हें सिर्फ एक काम करना है। तुम प्रभु यीशु से प्रार्थना करो कि हमने एक गलती कर दी, हमसे एक बहुत बड़ी भूल हो गई, हमें माफ कर दीजिए, ऐसा कहना। परमेश्वर बड़े दयालु है, वो क्षमा कर देंगे, हमारी सहायता करेंगे वो। तुम सच्चे मन से, दिल की गहराई से प्रभु से मांग कर तो देखो, वो निश्चय तुम्हारे लिए द्वार खोलेंगे। इससे पहले भी तुम एक बहुत बड़ी समस्या में फंसी थी और तुम जानती हो कैसे तुम बाहर निकली। तो इस समस्या से भी तुम बाहर जरूर निकल पाओगी। तुम घर पर जाकर प्रार्थना करो, देखना सब बदल जाएगा। ठीक है दीदी। क्या हुआ बेटा, कहाँ जा रही हो? आपसे ही मिलने आ रही थी आंटी। मुझसे मिलने? वो भी अकेले? मम्मी नहीं आई? मम्मी तो सिर्फ बैठकर रो रही है, हर वक्त सिर्फ रोती रहती है। मुझे अच्छा नहीं लगता है आंटी। मुझे डर है कहीं पहले जैसे ना बन जाए वो। पापा भी घर पर नहीं है। डरो मत बेटा, मम्मी को कुछ नहीं होगा। मैं आकर उनसे बात करूंगी। तुमने खाना खाया? नहीं आंटी, मम्मी ने खाना नहीं बनाया। ठीक है, आओ तुम्हारे घर चलते हैं, चलो। ये क्या सुन रही हूँ लक्ष्मी? मैंने तुम्हें उस दिन समझाया था ना, तो तुम चिंता क्यों कर रही हो? बिना चिंता किए कैसे रह सकती हूँ? 1 लाख रुपए बर्बाद हो गए। तुम्हारी चिंता करने से क्या वो खोए हुए पैसे लौट आएंगे? अपनी बेटी को संभालो। तुम्हारी हालत देखकर ये घबरा रही है। तुम्हारे ऐसे रहने से कुछ भी बदलने वाला नहीं है। तुम बस प्रार्थना करो। मैंने तुमसे कहा था ना, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। ये प्रभु का वचन है। तो अब तक तुमने प्रार्थना क्यों नहीं की? पहले तुम्हें प्रभु से मांगना चाहिए। दीदी, मेरी एक पहचान की एजेंसी को विदेश में नौकरी के लिए लोग चाहिए। क्या उनसे डैनी भाई साहब के लिए बात करूं? अच्छी नौकरी है, तनख्वाह भी बहुत अच्छी होगी। आप लोगों के सारे सपने पूरे हो जाएंगे। डैनी भैया भी यही चाहते थे ना? भाई साहब, हम यहीं पर बहुत खुश हैं।
यीशु की बहुत बड़ी कृपा है हम पर। हमें किसी चीज की कमी नहीं है। मुझे उन्हें विदेश भेजने का मन नहीं है, यहीं पर नौकरी काफी है। मतलब आपका कहना है कि विदेश जाना गलत है? मेरा कहने का वो मतलब नहीं था, पर मेरे पति को मैं भेजना नहीं चाहती। मेरे बच्चे चाहे तो पढ़ लिख कर विदेश चले जाए, कोई बात नहीं, पर मेरे पति नहीं जा पाएंगे। उनके लिए विदेश मुझे ठीक नहीं लगता। उनकी जो भी जरूरत है, इच्छा है, परमेश्वर यही पूरा करेंगे। मेहरबानी करके आप उनसे विदेश जाने की बात मत कीजिए। अरे दीदी, मैं उनसे कुछ नहीं कहूँगा। मैं तो बस आप लोगों की मदद करना चाह रहा था। अगर मैंने कुछ गलत कहा तो माफ कर दीजिए। नहीं, आप ऐसा मत सोचिए। आपके बारे में तो मैं जानती हूँ। उनकी भलाई को लेकर ही तो आपने ये बात मेरे सामने रखी। ये बात तो मैं अच्छी तरह जानती हूँ। क्या हुआ लक्ष्मी? अच्छा दीदी, तो मैं चलता हाँ हूँ। ठीक है भाई साहब। दीदी, जैसे आपने कहा था, मैं और मेरी बेटी ने मिलकर प्रार्थना की। सच कह रही हो? ये तो खुशी की बात है। 2-3 दिन से मैं लगातार प्रार्थना कर रही थी, पर मन में कोई बदलाव नहीं था। मैं बहुत ही निराश हो गई थी। पर आपने कहा था ना कि आप छोड़े बिना प्रार्थना करना, वो बात मुझे याद आ गई, तो मैं फिर से प्रार्थना में लग गई। मेरे अंदर एक विश्वास जगी कि प्रभु से मांगेंगे तो वो जरूर पूरा करेंगे। दीदी, आज सुबह मेरे पति ने चेन्नई से फोन किया था। हाँ? उस धोखेबाज एजेंसी का पुलिस ने पता लगा लिया है और कई लोगों को उनके पैसे भी मिल गए हैं। अब बस 2 दिन में हमें भी हमारे पैसे मिल जाएंगे दीदी। यही बताने आई थी। अब तो तुम्हें समझ आ गया ना, प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला एक प्रभु है। तुम मांगोगी तो प्रभु देंगे, ये विश्वास है तुम्हें? बिल्कुल है दीदी, 100% विश्वास है। प्रभु ने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, तो मांगने पर वो कैसे नहीं देंगे? विश्वास के साथ जो कोई भी मांगता है, प्रभु जरूर उन पर कृपा करते हैं। पर ध्यान रहे, इसके बाद ऐसी गलती दोबारा मत करना, समझी? नहीं दीदी, ऐसी गलती फिर नहीं करेंगे। खुशहाल परिवार। तो प्रियजनों, आपने कार्यक्रम देखा। हम जिस किसी स्थिति में परमेश्वर को पुकारते हैं, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर हमें जरूर जवाब देने वाले प्रभु हैं। वो प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं, हमारी प्रार्थना को कभी भी अनसुनी नहीं करते। और अब परमेश्वर से आशीष को कैसे प्राप्त करें, इस महत्वपूर्ण शीर्षक पर हमारी प्यारी बहन जॉयस लाजरस पवित्र बाइबल से परमेश्वर का संदेश आपके सामने ला रही हैं। ध्यान से सुनिए, परमेश्वर आज आपसे बात करके आपको आशीष प्रदान करेंगे। खुशहाल परिवार। प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के महान नाम में हमारे आज के इस खुशहाल परिवार नाम के कार्यक्रम में आप सभी का प्रेम भरा स्वागत। प्रभु खुद इस कार्यक्रम के द्वारा आपसे बात करेंगे और परिपूर्ण आशीष से आपको भर देंगे। मांगो तो दिया जाएगा, ये आज के कार्यक्रम का शीर्षक है। एक परिवार के लिए जो आशीष है, उसमें औरत का एक बहुत बड़ा भाग है। परिवार का आशीष स्त्रियों के द्वारा मिलता है। स्त्रियां ही परिवारों में आशीष का कारण बनती हैं। अनेकों परिवारों में स्त्रियां ही आशीष का स्रोत हैं। आज इस खुशहाल परिवार कार्यक्रम के द्वारा परमेश्वर आपसे बात करेंगे। तो देखिए प्रियजनों, हम जब परमेश्वर से कुछ मांगते हैं तो हम जिस चीज की मांग करते हैं वो प्रभु हमारे लिए जरूर करेंगे। इसका निश्चय मन में होना चाहिए, हम में ये विश्वास होना चाहिए। हम प्रभु से मांगते हैं तो वो जरूर हमें प्रदान करेंगे। हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं तो प्रभु जरूर देंगे, ऐसा विश्वास होना चाहिए। प्रभु परमेश्वर पर हमारा विश्वास होना चाहिए। भजन संहिता 65 के वचन क्रमांक 2 में कहा गया है कि हमारे प्रभु प्रार्थना का उत्तर देने वाले हैं। हम स्त्रियां जो प्रार्थना करते हैं उसे परमेश्वर सुनते हैं। हम जिस किसी चीज के लिए प्रार्थना किया करते हैं, उन प्रार्थनाओं का जवाब प्रभु देते हैं। हमारे परमेश्वर का और एक नाम है, वो है प्रार्थना सुनने वाला। प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, बल्कि उतना ही नहीं, वो उत्तर भी देते हैं। मेरे प्रियजनों, हम जिस किसी बात के लिए प्रार्थना करते हैं, उस बात का उत्तर प्रभु जरूर देंगे। शायद हम कर्ज की समस्या में हो सकते हैं, या फिर कोई बीमारी हो, या आंसुओं में हो, मन में कोई संघर्ष चल रहा हो, या फिर धोखा खाए हुए हो। कुछ भी वजह हो सकती है। हो सकता है कि किसी लोगों ने हमें ठग लिया हो, किसी ने हमसे पैसे उधार लिए पर लौटाया नहीं,
हम धोखा खाए हुए एक स्थिति में हो सकते हैं, कोई भी स्थिति हो। जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो निश्चय प्रभु उसका उत्तर देते हैं। हमारे प्रभु परमेश्वर प्रार्थना सुनने वाले हैं और उतना ही नहीं, वो उत्तर भी देने वाले परमेश्वर हैं। हमारी कोई भी उलझन हो, हमारी परिस्थितियों को वो बदल सकते हैं। हमारे मन की अशांति को वो परिपूर्ण ढंग से बदल सकते हैं और शांति दे सकते हैं। तो मेरे प्रियजनों, अगर हमें परमेश्वर से आशीष को प्राप्त करना है तो हमें क्या करना चाहिए? यूहन्ना अध्याय 14 वचन 14 में है, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे जरूर करूँगा, ऐसा परमेश्वर ने कहा है। तो जब हम यीशु के नाम से कुछ मांगते हैं तो हमारे जीवन में चमत्कार होते हैं। हमें प्रभु यीशु के नाम से मांगना चाहिए। तो हमारे प्रियजनों, मरकुस अध्याय 10 और वचन क्रमांक 46 में एक जन्म से अंधे व्यक्ति के बारे में है। उसे एक जरूरत थी, उसे दृष्टि की जरूरत थी, लेकिन उस अंधे व्यक्ति के पास अच्छे वस्त्र नहीं थे, घर नहीं था, उसका कोई परिवार नहीं था। फिर भी वो प्रभु के पास आया, यीशु के बारे में उसने सुना, उसने यीशु को पुकारा। कहता है, हे यीशु, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। तब प्रभु उससे पूछते हैं कि मैं तेरे लिए क्या करूं? जब प्रभु ऐसा पूछते हैं तो वो अंधा बर्तिमाई प्रभु से कहता है, प्रभु मुझे दृष्टि चाहिए। वो प्रभु से सिर्फ एक चीज मांगता है। हम जब प्रभु के पास जाते हैं तो अक्सर बहुत सारी बातें कहा करते हैं, पर यहाँ देखिए, ये अंधा व्यक्ति केवल एक ही बात कहता है। वो कहता है कि मुझे दृष्टि चाहिए। उसने सोचा होगा कि अगर मुझे दृष्टि मिल जाए तो मैं सारे काम कर सकता हूँ, इसीलिए वो प्रभु से सिर्फ दृष्टि की मांग करता है। प्रभु ने उसकी प्रार्थना सुनी, उसकी आंखों में दृष्टि आ गई, उसकी पुकार का प्रभु ने उत्तर दे दिया। बस एक ही चीज उसने मांगी कि हे प्रभु, मुझे दृष्टि दीजिए, और प्रभु ने उसे दृष्टि दी। उसकी प्रार्थना सुन ली, प्रभु ने उसकी पुकार का जवाब दिया, उसे जवाब मिला। वही प्रभु आपके लिए भी करेंगे, जरूर करेंगे। आप शायद घर बनाना चाहते हो, या आप किसी कर्ज की समस्या में फंसे हो। बच्चों की शादी के लिए आपने कर्ज लिया हो सकता है, बच्चों की पढ़ाई के लिए कर्ज लिया होगा, व्यवसाय के लिए कोई कर्ज लिया होगा, उसे चुकता करना है। मेरे परिवार के ऊपर इतना कर्ज है, उसे चुकता करना है। परमेश्वर मेरे लिए मार्ग खोल दीजिए, ऐसी आपकी प्रार्थना हो सकती है। आपने परमेश्वर से ये प्रार्थना की होगी जिस तरह उस अंधे व्यक्ति ने एक चीज के लिए प्रार्थना की थी। जब आप भी वैसी प्रार्थना करते हैं तो प्रभु हमारी प्रार्थना सुनकर हमारे लिए जरूर चमत्कार करेंगे, आपके परिवार को आशीष देंगे। खोए हुए हर आशीष को परमेश्वर आपको लौटाएंगे। हमें प्रभु से मांगना चाहिए। जब हम मांगते हैं तो प्रभु उत्तर देते हैं। हमारे प्रभु प्रार्थना सुनने वाले हैं। इसके बाद एक और जरूरी बात, हमें बिना निराशा के प्रार्थना करनी है। जब हम किसी बात के लिए प्रार्थना करते हैं और तुरंत परिणाम नहीं दिखता तो हमें लगातार प्रार्थना करती रहनी चाहिए। प्रभु अवश्य उसे पूरा करेंगे, वो हमारे जीवन में चमत्कार करेंगे। देखिए, बाइबल में लूका रचित सुसमाचार में अध्याय क्रमांक 18 और वचन क्रमांक 1 में लिखा है कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना। तो आप हिम्मत मत हारिए। परिवार में आप स्त्रियां हैं, आपके परिवार के लिए कई जरूरतें होंगी, आपके जीवन में संघर्ष भी होंगे, लेकिन जब आप प्रभु के पास प्रार्थना करेंगे तो विश्वास रखिए कि वो जरूर आपकी प्रार्थना का उत्तर देंगे। भले ही देर हो जाए, पर इंतजार कीजिए, प्रभु जरूर उत्तर देंगे। बिना थके, हियाव छोड़े बिना आपको प्रार्थना करनी है। मैं एक बहन को जानती हूँ, वो सुबह 4 बजे उठकर प्रार्थना करती हैं। वो अकेले बाइबल पढ़ती है और प्रार्थना किया करती है। फिर अपने पति के व्यवसाय के लिए भी प्रार्थना करती है ताकि उनके व्यवसाय में आशीष हो। तो अपने पति के व्यवसाय में बढ़ोतरी के लिए वो प्रार्थना किया करती है और साथ ही अपने बच्चों की नौकरी के लिए प्रार्थना करती है। सुबह 4 बजे वो उठती है और अपने परिवारजनों के कमरे खटखटाकर सबको जगाकर वो प्रार्थना करती है और वो लोग मिलकर पारिवारिक प्रार्थना करते हैं। सुबह 5 बजे उनका परिवार एक साथ बैठते हैं। ना ही वो कभी हिम्मत हारते हैं, ना थकते हैं। सुबह उठकर विश्वास के साथ टैम्बरिन बजाकर आराधना के गीत के साथ वो लोग प्रार्थना करते हैं। प्रभु ने उस परिवार को बड़ी आशीषें दी है। इस कार्यक्रम को देखने वाली स्त्रियां, हो सकता है आपके पति के पास ठीक काम न हो, आप गरीबी की दशा में हो, काफी कठिनाई में पड़े हो। आप यीशु के पास आइए,
उनसे प्रार्थना कीजिए, थके बिना, हारे बिना प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनेंगे, आपके परिवार को आशीष देंगे, आपके लिए वो रास्ता खोलने लगेंगे, बंद दरवाजे आपके लिए पूरी तरह से खुल जाएंगे। तो ध्यान दीजिए मेरे प्रियजनों, लूका अध्याय 18 में एक गरीब विधवा का वर्णन किया गया है। वो एक न्यायाधीश के पास जाती है। वहां जाकर वो कहती है कि मेरे विरोधियों से मुझे न्याय दिलाइए। तब वो न्यायाधीश बिल्कुल शांत रहते हैं। वो विधवा औरत दिन रात जाकर उनसे मिन्नतें करती है, मेरा न्याय करें, मेरा न्याय करें। अब देखिए, वो न्यायाधीश के मन में ना ही परमेश्वर का डर है, ना ही परमेश्वर के लिए सम्मान। पर वो विधवा बहन उसके पास जाकर न्याय की मांग करती है, लगातार उसके पास जाकर मिन्नतें करती है। दिन रात जाकर उसे सताने की वजह से वो व्यक्ति उसके लिए काम करना शुरू करता है। ठीक उसी तरह जब हम भी प्रभु से किसी बात के लिए प्रार्थना किया करते हैं तो उत्तर आने तक दिन रात बिना हिम्मत हारे धैर्य के साथ अगर हम प्रार्थना करें तब परमेश्वर हम पर दया करेंगे। कुछ प्रार्थनाओं का उत्तर तुरंत ही मिल जाता है और कुछ ऐसी प्रार्थनाएं हैं जो सुनी तो जाती हैं पर थोड़ी देरी से, भले ही थोड़ा लेट हो जाए लेकिन उत्तर मिलता है, निश्चय मिलता है। देर हो तो भी इंतजार करना, निश्चित ही प्रभु आपकी प्रार्थना सुनेंगे। आपके पास विश्वास होना चाहिए, आपको बिना थके प्रार्थना करनी है, बिना हिम्मत हारे। और उतना ही नहीं, हमें विश्वास के साथ प्रार्थना करनी चाहिए। जब हम विश्वास से प्रभु से मांगते हैं तो वो हमारी जरूरतें पूरी करते हैं। हम जो मांगते हैं उसका प्रभु उत्तर देते हैं। हो सकता है अपने बच्चों की शादी के लिए आप प्रार्थना कर रहे हो, एक अच्छे रिश्ते के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं। मेरे बच्चों को पढ़ाई में उन्नति मिले या फिर प्रमोशन मिले, अच्छा काम मिले कहकर आप प्रार्थना कर सकते हैं। प्रभु जरूर उसे पूरा करेंगे, विश्वास रखिए। जब हम प्रभु से मांगते हैं तो वो हमें जरूर देते हैं। विश्वास से मांगना चाहिए। पहला शमूएल अध्याय 1 में हन्ना का वर्णन किया गया है। हन्ना को संतान चाहिए थी। हन्ना एक निसंतान स्त्री थी। वो प्रभु के पास आती है। उसने प्रार्थना में ये नहीं कहा कि प्रभु मुझे कोई भी बच्चा दे दीजिए, लड़का हो या लड़की, ऐसा नहीं कहा। उसने किसी भी बच्चे की मांग नहीं की थी, पर वो कहती है अगर तू मुझे लड़के की आशीष देता है। इस तरह उसने प्रार्थना की कि मुझे एक बेटा चाहिए तो मैं उसे आपके लिए पालूंगी, मैं उसे आपके लिए पालूंगी और मैं उसे पाल पोस कर आपके भवन में आपकी सेवकाई में लगा दूंगी। हन्ना ने देखिए ऐसी प्रार्थना की और प्रभु ने उसकी प्रार्थना का जवाब दिया। प्रभु ने उसकी प्रार्थना सुनी। तो देखिए हमारे भी जीवन में परिवार को चलाने वाली बहनें, शायद आपके जीवन में संतान का आशीष ना हो या आप बहुत दुखी हो, विश्वास के साथ प्रभु से मांगिए, आपका बंद गर्भ खोल दिया जाएगा और प्रभु आपको संतान की आशीष देंगे। जैसे परमेश्वर ने हन्ना की प्रार्थना सुनकर हन्ना को पुत्र की आशीष दी, वही परमेश्वर आपके जीवन में भी चमत्कार करेंगे। प्रभु से मांगिए तो आप जरूर पाओगे। आपको कहना होगा प्रभु मेरे परिवार में आशीष नहीं है, गर्भ की आशीष नहीं है, आप मुझे दीजिए। शायद आपका अबॉर्शन हुआ होगा। आप सोच सकते हैं कि क्या प्रभु अब भी आशीष देंगे। आप ऐसा सोच सकते हैं, इस कार्यक्रम को देखने वाले आप ऐसा सोच सकते हैं, पर प्रभु आपके बंद गर्भ को खोल देंगे। अबॉर्ट हुए बच्चे की जगह में बच्चे की आशीष देंगे। खोए हुए आशीष को वो आपको लौटाएंगे, आपको आशीष देंगे। प्रभु से आपको मांगना है। जब आप मांगोगे तो प्रभु आपके जीवन में चमत्कार करेंगे, आपके परिवार को आशीष देंगे। वो प्रार्थना सुनने वाले हैं। आपको विश्वास के साथ प्रार्थना करनी है। मेरे बच्चों के लिए ये कीजिए, मेरे पति के लिए ये कीजिए, मेरे परिवार के लिए कीजिए, मुझे जो पैसे मिलने थे उसमें भी आप चमत्कार कीजिए, ऐसा कहिए। प्रभु निश्चय आपके जीवन में चमत्कार करेंगे, आपके परिवार को आशीष देंगे और आपको ऊंचा उठाएंगे। आमीन। आइए प्रार्थना करें। हे यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं। प्रभु इस कार्यक्रम के द्वारा पवित्र आत्मा आप काम कर रहे हो, उसके लिए आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति हो। आप इन बच्चों से बात करके इनका हृदय खोल रहे हो, उसके लिए धन्यवाद। कोई भी दुष्ट आत्मा बच्चों के विचारों को ना छू पाए, आपके किसी भी बच्चों को वो ना सताए। इन बच्चों को आपके लहू से सुरक्षा घेरे में रखिए। पवित्र आत्मा का हाथ हमेशा उनके संग रहे, उन्हें सुरक्षा प्रदान करे। आपने कहा है कि मांगो तो तुम्हें दे दिया जाएगा। आपके बच्चों की जो कोई भी जरूरत है प्रभु उसमें चमत्कार करने की मांग करते हैं। निराशा की आत्मा आपके बच्चों को कभी भी स्पर्श न कर पाए, ऐसी आप सुरक्षा कीजिए। उत्साह की आत्मा से उन्हें भर दीजिए, उन्हें उत्साह और नया जीवन प्रदान कीजिए। परमेश्वर, हे प्रभु, आत्मिक जीवन में अपने बच्चों को उठाइए, उन्हें नया जीवन दीजिए। थके हुए बच्चों को आप एक आशा प्रदान कीजिए। आपकी सामर्थ्य उन्हें स्पर्श कर ले,
शरीर की सारी कमजोरियां प्रभु यीशु के महान नाम में पूरी तरह से दूर हो जाए। बेरोजगार बच्चों के लिए काम का मार्ग खोल दीजिए परमेश्वर। संतानहीन परिवारों को संतान का आशीष दीजिए, आशीष प्रदान कीजिए प्रभु, आशीष दीजिए। आपके बच्चों को बाइबल पढ़ने, प्रार्थना करने, आपके चरणों में इंतजार करने के लिए कृपा प्रदान कीजिए, मार्गदर्शन कीजिए। हे प्रभु, आप ऐसा कर रहे हो उसके लिए आपका धन्यवाद। सारी स्तुति, आदर, महिमा हम आपको ही देते हैं प्रभु। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं अच्छे पिता, आमीन आमीन। मेरे प्रियजनों, इस कार्यक्रम के द्वारा परमेश्वर ने आपसे बात की होगी, ऐसा हम मानते हैं। हमें प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए। हमारे परमेश्वर प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं। तुम लोगों की प्रार्थनाओं का भी वो उत्तर देंगे, तुम्हें आशीष देंगे, तुम्हारे परिवार को आशीष देंगे, तुम्हारे बच्चों को आशीष देंगे, तुम्हारे पति के काम, कारोबार, व्यवसाय को आशीष देंगे। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। खुशहाल परिवार। तो प्रियजनों, हमारी आशा है कि आज का ये कार्यक्रम आपके लिए आशीषित रहा होगा। आपने जो भलाई और आशीष को पाया है उसके बारे में हमें जरूर बताइएगा। आपकी प्रार्थना, विनती चिट्ठियों के द्वारा या ईमेल के द्वारा हमें जरूर बताइए। आपको सलाह देने और आपके लिए प्रार्थना करने के लिए भाई मोहन सी लाजरस और प्रभु के दूसरे दास तैयार हैं। जीसस रिडीम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के दूसरे कार्यक्रमों से जुड़ना ना भूलें। अपने परिवार के साथ आओ प्रार्थना करें कार्यक्रम और अद्भुत पर्व कार्यक्रम जरूर देखें। फिर अगले कार्यक्रम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक प्रभु की महान कृपा आपके संग बनी रहे। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nalumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.